नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव, आपका दोस्त मित्र। आज बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक भारतीय नेताओं, भारतीय राजनीतिक दलों के चक्कर में फंस गया है, और चक्कर भी इस तरह का है कि अगर बहुत सामान्य भाषा में कहें तो फेसबुक कुछ दिनों के बाद घन चक्कर हो जाएगा, और ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो कहीं रफू चक्कर ना हो जाए। मतलब आजीज होकर, परेशान होकर भारत से अपना काम, अपना कारोबार समेट ले। लेकिन ऐसा असंभव है। असंभव इसलिए है कि भारत में फेसबुक के लगभग 29 करोड़ यूजर हैं। ऐसे 29 करोड़ लोग भारत में हैं जो फेसबुक पर हैं, जिनका फेसबुक पर अकाउंट है। ऐसे में फेसबुक देश छोड़कर भागेगा तो नहीं, लेकिन वह भारतीय नेताओं के चक्कर में इस तरह उलझ गया है कि फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग परेशान हो जाएगा। अब परेशानी किस किस तरह की है, सुनिए। परेशानी शुरू होती है वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिका का एक अखबार है, उसकी एक रिपोर्ट से। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक खबर छापी कि फेसबुक चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी की मदद करता है। वह फेसबुक पर से हेट स्पीच यानी घृणा फैलाने वाले वक्तव्य, बयान, भाषण को नहीं हटाता है और दूसरे दलों की बात को हटा देता है। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से फेसबुक भारतीय जनता पार्टी की मदद करता है। और फेसबुक की जो अधिकारी हैं, एक बड़ी अधिकारी हैं, एशिया में उनका कामकाज देखती हैं, फेसबुक का कामकाज, आँखी दास, उनकी बड़ी आलोचना हुई कि ये प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं के बहुत करीब हैं, और फोटो वायरल किए गए प्रधानमंत्री के साथ, इनके साथ, उनके साथ। फेसबुक पर यह भी आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी उसको बहुत विज्ञापन देती है, मतलब विज्ञापन के रूप में बहुत पैसा देती है। किसी ने कहा 5 करोड़, किसी ने कहा 6 करोड़। विज्ञापन तो कांग्रेस पार्टी भी देती है, दूसरी पार्टियां भी देती है। यह संभव है कि भारतीय जनता पार्टी से फेसबुक को ज़्यादा विज्ञापन मिलता होगा। बहरहाल वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के बाद विवाद हुआ, और कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मार्क जुकरबर्ग को एक चिट्ठी लिखी। 2-4 दिनों के कोलाहल के बाद मामला शांत हो गया। फिर एक खबर छाप दी टाइम्स ने। टाइम्स दुनिया की बड़ी पत्रिका है और बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका है। उसमें भी यही खबर छपी कि फेसबुक जो है वो तरफदारी करता है, बीजेपी की तरफदारी करता है। ये हंगामा भी हुआ। अब जब कांग्रेस ने दूसरी चिट्ठी लिख दी मार्क जुकरबर्ग को कि देखिए भाई क्या क्या छप रहा है, टाइम्स में छपा, वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपा, फेसबुक वाले मदद करते हैं, पक्षपात करते हैं, आदि आदि आदि। तो क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के कानून मंत्री, देश के आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने चिट्ठी दे मारी फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग को कि फेसबुक के जो कर्मचारी हैं वो एंटी बीजेपी हैं। समझिएगा खेल। कांग्रेस ने क्या कहा कि फेसबुक प्रो बीजेपी है, तो रविशंकर प्रसाद ने चिट्ठी लिखी मार्क जुकरबर्ग को, फेसबुक के मालिक को, कि फेसबुक के कर्मचारी एंटी बीजेपी हैं और मोदी जी को गालियां देते हैं। ऐसा ऑडियो क्लिप है उनके पास। आप सोचिए, एक बेचारा दुबला पतला मार्क जुकरबर्ग, 32-34 साल का आदमी, हालांकि अरबों की संपत्ति का मालिक है। दुनिया के जो 10 धनाढ़ लोग हैं, दुनिया के जो सब 10 पैसे वाले हैं, उसमें एक है मार्क जुकरबर्ग। और अपने देश के, एशिया के सबसे बड़े धनपति मुकेश अंबानी की जो कंपनी है जियो, उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें पार्टनर है मार्क जुकरबर्ग। तो ये विवाद चल ही रहा है। आज खबर भी छपी है देश के तमाम अखबारों में। रविशंकर प्रसाद ने मार्क जुकरबर्ग को चिट्ठी लिखी और आरोप लगाया कि फेसबुक के लोग एंटी मोदी हैं, मोदी के खिलाफ में है। कांग्रेस, बीजेपी, आज तृणमूल कांग्रेस के नेता मार्क बैरन, क्या नाम है उनका, उन्होंने चिट्ठी लिखी फेसबुक को
कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है और फेसबुक अभी से काम में लग गया है। मैं साधारण भाषा में आपको बता रहा हूँ। वो जो है अकाउंट ब्लॉक कर रहा है, जो एंटी बीजेपी चीज़ें आ रही है फेसबुक पे उसको ब्लॉक कर दे रहा है, रोक दे रहा है, हटा दे रहा है। इतनी बड़ी कंपनी है आपकी, आपको निष्पक्ष रहना चाहिए। इस तरह की बातें आ रही है। तो भाई बीजेपी ने चिट्ठी लिखी मार्क जकरबर्ग को, कांग्रेस ने 2 बार चिट्ठी लिखी, तृणमूल कांग्रेस के नेता ने लिखी। कितनी चिट्ठियां पढ़ेंगे बेचारे जकरबर्ग। लेकिन फेसबुक पर यह आरोप सिर्फ भारत में नहीं है, अमेरिका में भी लगता रहा है। अभी आरोप लग रहा है कि अमेरिका में चुनाव है और उस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशें शुरू हो गई है। अब ये मार्क जकरबर्ग को देखना है कि उनकी कंपनी, उनका प्लेटफॉर्म फेसबुक निष्पक्ष है या नहीं, और आप भी आकलन कीजिए कि निष्पक्ष है या नहीं। वैसे फेसबुक पर तेलंगाना के नेता डी राजा सिंह, उनका भाषण चलता रहता, मैं देखता हूँ, बहुत ही खतरनाक बोलते हैं। लेकिन डी राजा सिंह क्यों, अकबरुद्दीन ओवैसी का भी चलता है, वो भी मैं सुनता हूँ। फेसबुक, बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस। अब डर ये है कि भारत में 3200 राजनीतिक पार्टियां हैं। सारी पार्टियां अगर मार्क जुकरबर्ग को चिट्ठी लिखने लगे, सब लोग लिखने लगे, तो बेचारा मार्क परेशान हो जाएगा चिट्ठियों को पढ़ के। इसलिए मैंने कहा कि भारतीय नेताओं, भारतीय राजनीतिक दलों के चक्कर में पड़कर मार्क जकरबर्ग कहीं घन चक्कर ना हो जाए और बाद में रफू चक्कर ना हो जाए। लेकिन रफू चक्कर नहीं होगा, क्योंकि उनको भारत से बहुत आय होती है। और मोटा मोटी जानकारी दे दूं आपको फेसबुक के बारे में कि फेसबुक 2004 में शुरू हुआ था। 2007 तक सिर्फ ये अंग्रेजी में था, मतलब आप अंग्रेजी में ही अपनी बात वहाँ लिख सकते थे। बाद में तमाम भाषाओं में शुरू हुआ और आज की तारीख में 101 भाषाएं हैं दुनिया की, जिसके जरिए फेसबुक पर आप कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और भारत में फेसबुक के लगभग 29 से 30 करोड़ यूजर हैं। ऐसे 30 करोड़, 29 करोड़ से 30 करोड़ के बीच लोग हैं जो फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। जनता की बात में इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट का अनुरोध जारी रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।